प्यारे बच्चों, 9वीं की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं निबंध आपको समझाने जा रही हूँ वह है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ निबंध नींव की ईंट। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का हिंदी गद्य जगत में एक बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा योगदान रहा है। इनका जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ, परंतु बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। इन्होंने किसी तरह मेहनत करके मैट्रिक तक की पढ़ाई की और बाद में 1920 में ये गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। मां सरस्वती के इस सेवक और भारत माता के इस सेवक की 7 सितंबर सन 1968 में मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हम इन्हीं का लिखा हुआ निबंध करने जा रहे हैं, नींव की ईंट। लेखक ने पाठ की शुरुआत इस तरह से की है कि जो सबसे चमकीली, सुंदर और सुघड़ सी इमारत है वह किस पर टिकी है, क्या आप लोग जानते हैं? इसके कंगूरों को तो दुनिया देखती है। कंगूरा, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमारत का सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे कंगूरा कहा जाता है। लेकिन क्या किसी ने नींव की ईंट की ओर ध्यान दिया है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि दुनिया चमक दमक देखती है, दुनिया बाहरी वातावरण, बाहरी आवरण, बाहरी पर्दा देखती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि सत्य हमेशा शिवम होता है, ईश्वर का रूप होता है, लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि सत्य बहुत कठोर होता है। किसी भी चीज से हम लोग सत्य से इसलिए भागते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा कुरूपता दिखाता है कि किसी भी भवन के निर्माण में या किसी भी इंसान की प्रगति में उसने किस तरह के दुखों को झेला है, वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हालात। तो इसी बारे में लेखक आगे कहते हैं कि वह ईंट धन्य है जो कट छंट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी उस ईंट का भी अपना महत्व है जो कंगूरे पर लगी है। लेकिन धन्य कौन सी ईंट है? वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बन गई। यानी लेखक उस ईंट का महत्व ज्यादा मानते हैं जो किसी भी इमारत की नींव की ईंट होती है। तो लेखक कहते हैं कि क्यों इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए तो जो इमारत है, जो कंगूरा है, वो बेतहाशा जमीन पर आकर गिर जाएगा। तो लेखक का मानना ये है कि कंगूरे के गीत सभी गाते हैं। यानी मान लीजिए कोई इंसान प्रसिद्ध हो गया तो उसकी यशोगान सभी लोग करते हैं। कोई इमारत सुंदर बन गई, उसको बनाने वाले की मेहनत सभी यशोगान करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उसके पीछे जो मेहनत है, जो उसके पीछे नींव की ईंट लगी है, क्या उसने उसे किसी की ओर ध्यान दिया है? तो आइए आज उसी की बात करें। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा को 100 गुना कर देती। लेकिन जिस ईंट ने देखा कि इमारत की पायदारी, इमारत की मजबूती उसकी नींव पर है, इसलिए उसने अपने आप को नींव के लिए अर्पित कर दिया। यहाँ पर बच्चों, लेखक ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे जिन जिन लोगों का योगदान होता है, उनके माता पिता का, उनके गुरुओं का, उनके साथियों का, उस योगदान को इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही नींव की ईंट होते हैं जो आगे चलकर उस इंसान को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। लेखक का मानना है कि जो नींव की ईंट है वह उसने अपने आप को जमीन के 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया क्योंकि इमारत जो है वो जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। तो हमें हमेशा उस ईंट का शुक्रगुजार होना चाहिए। वह ईंट जिसने अपने लिए एक अंधकूप इसलिए कबूल किया, अंधकूप कहते हैं एक अंधा कुआं, क्योंकि जो नींव की ईंट है वो जमीन के बिल्कुल नीचे होती है, दबी होती है, किसी को दिखाई नहीं देती। तो वो उस ईंट ने, नींव की ईंट ने अपने आप को उस जमीन के नीचे इसलिए दबा दिया ताकि उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे।
उसने अपना अस्तित्व इसलिए मिटा दिया ताकि संसार को एक सुंदर सृष्टि दिखाई दे, संसार को एक सुंदर वातावरण दिखाई दे। और सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। यानी जब भी कोई चीज बहुत खूबसूरत बनाई जाती है या बहुत मेहनत से बनाई जाती है तो उसके लिए किसी न किसी बलिदान की आवश्यकता जरूर होती है। और लेखक का मानना है कि सुंदर समाज बने इसके लिए कुछ लोगों ने अपने आप को शहीद कर दिया और सुंदर समाज की सृजना की। कहने का अर्थ ये है कि हमारा समाज उन लोगों का भी कर्जदार है जिन्होंने हमें अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, हमें अच्छे उपदेश दिए और खुद खामोश रहकर पीछे रह गए और लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता की। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, यह कह सकते हैं। लेखक ने यह एक उदाहरण दिया है, लेकिन लेखक के विचारों में ईसाई धर्म को अमर उन लोगों ने बनाया जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को शहीद कर दिया। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर आज हम लोग ईसा मसीह को याद करते हैं कि उन्होंने ईसाई धर्म को अमर किया है, तो साथ ही हमें उन लोगों का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। यानी उन्होंने उसको आगे बढ़ाने में सहायता की। उनमें से कितने जिंदा जला दिए गए, कितने सूली पर चढ़ा दिए गए, कितने वनों की खाक छानते रहे, कितने जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने भूख प्यास के शिकार हुए। शायद उनका कहीं भी कोई भी नाम नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। तो यहाँ पर इसलिए इनका उदाहरण दिया गया है क्योंकि वे लोग नींव की ईंट थे जिन्होंने गिरजाघर के जो कलश हैं उनकी शहादत से ही चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ तो केवल उन बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान लिया। लेखक का मानना है कि देश का शायद ही ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया था। तो बेटे, अब यहाँ पर अगर दधीची ऋषि की बात आई है तो मैं इनके बारे में छोटा सा आपको परिचय देना चाहूंगी कि दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिसने अपने शरीर की हड्डियां देवताओं को अर्पित कर दी थी और स्वयं मरने को तैयार हो गया था। और इन हड्डियों से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने एक वज्र का निर्माण किया था। और उस समय हुआ क्या था, वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था और ऋषि दधीची की हड्डियों से निर्मित वज्र से ही भगवान इंद्र ने वृत्रासुर और अन्य राक्षसों को मारा था। तो यहाँ दधीची ऋषि का परिचय इसलिए आया है कि यदि हमारा देश आजाद हुआ है तो उसके लिए कुछ ऐसे लोग भी इसके लिए उनको श्रेय देना चाहिए जिन्होंने दधीची ऋषि की तरह अपना बलिदान जो है वो दिया था। इसके साथ साथ लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जो दिखाई देता है हम उसे ही सच मान लेते हैं। जो लोग हमें सामने दिखाई देते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, हम उसे ही कबूल करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो लोग जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े थे। उनके बलिदान जो थे वो भी नींव की ईंट का कार्य करते रहे हैं। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने अपना कदम बढ़ाया है और इस नए समाज के निर्माण के लिए अब लेखक कहता है कि हमें नींव की ईंट चाहिए। लेकिन होता क्या है आजकल के समाज में कि कंगूरा बनने के लिए चारों तरफ होड़ लगी है। यानी लोग अपनी और दूसरों को आकर्षित करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो कोई नहीं करना चाहता। सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आना चाहते हैं, लेकिन उस नजर तक चढ़ने के लिए जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी वो ज्यादातर लोग करने के लिए उनकी रुचि नहीं होती। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण, कोई भी शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ये उस समय की बात कर रहे हैं लेखक जब उन्होंने ये लेख लिखा
कि इतने लाख यदि गांव बने, इतने हजार यदि शहर बने और कारखाने बने, तो कोई भी एक शासक इसे संभव नहीं कर सकता था, बल्कि इसके लिए ऐसे नौजवानों की जरूरत थी जो इस काम के लिए चुपचाप अपने आप को लगा देते, खपा देते। तो यह जितना भी निर्माण हुआ है शहरों का, गांवों का, वो इन नौजवानों की मेहनत के कारण ही हुआ है, जो नींव की ईंट की तरह आज तक हमारे सामने नहीं आई। इसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि ऐसे नौजवान चाहिए जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई प्रेरणा उनको मिले कि वो शाबाशियों से दूर हो। यानी जब भी हम कोई कार्य करें तो केवल इसलिए ना करें कि हमें शाबाश मिले, बल्कि वो इनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो। वो ये ना चाहें कि लोग हमारा नाम ले लेकर वाहवाही करें, जिनमें कलश कहलाने की वासना ना हो कि जो भवन के सबसे ऊपर कलश है वो हम हैं। यानी यहाँ लेखक का मानना है कि हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नौजवान चाहिए समाज के लिए, जो अपने आप को मूक बलिदान दें, जो समाज की उन्नति के लिए कार्य करें, लेकिन उनमें यह होड़ ना मची हो कि सारी दुनिया हमारी वाहवाही करे, सारी दुनिया जो है हमारी प्रशंसा करे। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, यानी हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है और चाहता है कि सब लोग हमारे समाज की वाहवाही करें। लेकिन हमारी नींव की ईंट कहाँ है? यहाँ पर लेखक का यह कहना है कि जो विकास करने के लिए शहादत की आवश्यकता है, विकास करने के लिए जो तपस्या की आवश्यकता है, जो नींव की ईंट बनने की आवश्यकता है, वह नींव की ईंट कहाँ है? यानी ऐसे नौजवानों की आज कमी है जो अपने आप को मिटाकर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि आज ऐसे लोगों की ही भरमार है जो अपने आप को दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखिए यह काम हमने किया है। देश के नौजवानों के लिए लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी यह चुनौती दे रहे हैं कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है, यदि देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें उस भवन का कंगूरा बनने की बजाय उस भवन की नींव की ईंट बनना चाहिए, जिसके कारण सारा जो देश है उसकी पहचान जानी जाए। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी केवल आपको इतना ही समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, यदि अपने समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो स्वयं को उभारने की अपेक्षा, अपनी वाहवाही कराने की अपेक्षा, आप नींव की ईंट बनकर ऐसे कार्य कीजिए कि लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। यदि आप चाहते हैं कि समाज तरक्की करे, तो आप उसमें अपना योगदान इस तरह से डालें कि वह मजबूती से उभर कर सामने आए। इसी में हमारे देश की भलाई है और इसी के द्वारा, नींव की ईंट बनने के द्वारा ही हमारा जो देश है वो हमेशा प्रगति कर सकता है। धन्यवाद। आइए अब पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। उत्तर, दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। दूसरा प्रश्न, इमारत का होना न होना किस बात पर निर्भर करता है। उत्तर, इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। उत्तर, जो ईंट जमीन के अंदर 7 हाथ नीचे जाकर गड़ती है ताकि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके, लेखक ने उसे नींव की ईंट बताया है। चौथा प्रश्न, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। उत्तर, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया ताकि यह संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके। पांचवा प्रश्न, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया। उत्तर, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। छठा प्रश्न, किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ। उत्तर, महर्षि दधीचि की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ। सातवां प्रश्न, लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है। उत्तर,
लेखक के अनुसार ढूंढने से ही सत्य मिलता है। किसी भी इमारत का सत्य उसकी नींव की ईंट होता है। 8वां और अंतिम प्रश्न, पाठ में लेखक ने दधीचि तथा वृत्रासुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? उत्तर, लेखक ने दधीचि शब्द शहीदों के लिए तथा वृत्रासुर शब्द विदेशी आक्रमणकारी के लिए प्रयुक्त किए हैं। आइए अब अगला प्रश्न भाषा बोध में से करते हैं। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपने उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। पहला शब्द है आवरण, उपसर्ग आ, मूल शब्द वर्ण। दूसरा शब्द है प्रताप, उपसर्ग प्र, मूल शब्द ताप। तीसरा प्रचार, उपसर्ग प्र, मूल शब्द चार। चौथा बेतहाशा, उपसर्ग बे, मूल शब्द तहाशा। अगला है प्रसिद्ध, उपसर्ग प्र, मूल शब्द सिद्ध। अगला शब्द है अभिभूत, उपसर्ग अभि और मूल शब्द है भूत। अगला है अनुप्राणित, उपसर्ग अनु, मूल शब्द प्राणित। आखिरी शब्द है आकृष्ट, उपसर्ग आ, मूल शब्द कृष्ट। इसी प्रकार बच्चों अब प्रत्यय तथा मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। पहला शब्द है मजबूती, मूल शब्द मजबूत, प्रत्यय ई। अगला है भद्दापन, मूल शब्द भद्दा, प्रत्यय पन। अगला शब्द है पायदारी, मूल शब्द पायदार, प्रत्यय ई। अगला शब्द विदेशी, मूल शब्द विदेश, प्रत्यय ई। अगला है चमकीली, मूल शब्द चमक, प्रत्यय ईली। अगला शब्द पुख्तापन, मूल शब्द पुख्ता, प्रत्यय पन। अगला शब्द कारखाना, मूल शब्द कार, प्रत्यय खाना। अगला शब्द सुनहली, मूल शब्द सुनहल, प्रत्यय ई। बच्चों अब अंत में मैं आपको कुछ मुहावरे समझा रही हूँ। इनके अर्थों को समझकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। पहला मुहावरा है नींव की ईंट बनना, जिसका अर्थ होता है काम का आधार बनना। अगला मुहावरा है शहादत का लाल, अर्थात बलिदानी या बलिदान देने वाला व्यक्ति। तीसरा मुहावरा है सेहरा पहनना, इसका अर्थ है सर्वस्व बलिदान देना। अगला मुहावरा खाक छानना, इसका अर्थ होता है बहुत ढूंढना या मारा मारा फिरना। अगला मुहावरा फलना फूलना, इसका अर्थ होता है सुखी व संपन्न होना। और अंतिम मुहावरा है खपा देना, इसका अर्थ है किसी काम में लग जाना या उपयोग में आना। तो इस प्रकार इन मुहावरों के अर्थ समझते हुए वाक्य बनाइए। हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।